वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक्स के टैबलेट चैप्टर का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने कोटेड टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट्स, वेरियस डिफेक्ट्स इन टैबलेट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट को डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस वीडियो में हम वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स को डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो टैबलेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कोटेड टैबलेट्स जिनके ऊपर कोटिंग होती है अलग अलग मटेरियल की, और दूसरे होते हैं अनकोटेड टैबलेट्स। और भी बहुत सारे टाइप के टैबलेट्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाइड टैबलेट्स बोलते हैं। अलग अलग मटेरियल का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर टैबलेट को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि उनका एक्शन जो है हमारे बॉडी में कुछ अच्छे तरीके से और कुछ अलग तरीके से दिखे। तो बहुत सारे मॉडिफाइड टैबलेट्स होते हैं, जैसे कि सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है, देन फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होता है, देन मल्टी लेयर टैबलेट जिसे हम डबल लेयर टैबलेट भी बोलते हैं। तो ये सब होते हैं बहुत सारे टाइप के मॉडिफाइड टैबलेट्स। एक एक करके हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। This tablet release the active ingredient which maintain inside the body over long duration of time. Sustain release tablet ऐसे टाइप का टैबलेट होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जाते ही क्या करता है, ड्रग को रिलीज कर देता है, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को रिलीज कर देता है। और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये ड्रग जो भी सस्टेन रिलीज टैबलेट से रिलीज होता है वो हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन रहता है। These tablets are taken orally, release medicament to provide a therapeutic blood level of the drug, which is maintained at prolonged duration of time, usually 10 to 12 hours. Hydroxypropyl methyl cellulose and polyvinyl pyrrolidine are the material which makes the tablet sustain release. सस्टेन रिलीज टैबलेट को हम ज़्यादातर ओरली लेते हैं। अब हम जैसे ही इसे हम ओरली लेते हैं तो ये सस्टेन रिलीज टैबलेट हमारे बॉडी में जाता है, और जो भी ड्रग ये रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर, वो ड्रग हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर एक थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन करके रखता है। और ये थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन करके रखता है कम से कम 10 से 12 घंटों तक। अब ये आपको यहाँ पे ये वर्ड जो दिख रहा है थेराप्यूटिक लेवल ऑफ ब्लड, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कोई भी ड्रग हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में एक्शन दिखाता है उसी को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक ब्लड लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने बॉडी में कोई भी पेन किलर का टैबलेट लिया, पेन किलर का मेडिसिन लिया, तो वो पेन किलर का मेडिसिन कितने अमाउंट में अपना असर दिखाएगा मेरे बॉडी में, उसी को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक ब्लड लेवल ऑफ ड्रग। बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनका यूज़ करके हम एक नॉर्मल टैबलेट को सस्टेन रिलीज टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज होता है एंड पॉलीविनाइल पायरोलिडिन होता है। तो ये सब मटेरियल होते हैं जिनकी वजह से हम एक नॉर्मल टैबलेट को एक सस्टेन रिलीज टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैबलेट्स। सस्टेन रिलीज टैबलेट की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी होती है टैबलेट को लेने की वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसे अगर मैं एक नॉर्मल टैबलेट दूंगा जिसका एक्शन बहुत ही कम समय तक रहता है, 2 या 4 घंटों तक ही रहता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो टैबलेट उस पेशेंट को एक दिन के अंदर हो सकता है 3 से 4 बार लेना पड़े। लेकिन अगर उसके जगह पे वो पेशेंट सस्टेन रिलीज टैबलेट ले रहा है तो उस 4 टैबलेट के जगह पे उसे सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैबलेट ही लेने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से सस्टेन रिलीज टैबलेट की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है टैबलेट लेने की वो कम हो जाती है। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। सस्टेन रिलीज टैबलेट के वजह से जो पेशेंट कंप्लायंस होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि जो भी डॉक्टर एक पेशेंट को बोलता है पेशेंट उसे अच्छे तरीके से फॉलो करता है। इंक्रीज सेफ्टी ऑफ ड्रग। सस्टेन रिलीज टैबलेट के वजह से जो ड्रग की सेफ्टी होती है हमारे बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्शन इज अचीव्ड। डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्शन, हम मनचाहा एक्शन अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट को देख लेते हैं। डोज डंपिंग। हमें डोज डंपिंग के चांसेस देखने मिलते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट के अंदर।
सो आपको यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है डोज डंपिंग, इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई टैबलेट हमारे जब बॉडी में जाता है तो वो एक ही टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ड्रग रिलीज़ कर देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक 50 mg का टैबलेट लिया और वो 50 mg टैबलेट को 12 घंटों तक रिलीज़ होना था अच्छे तरीके से, लेकिन वो 50 mg टैबलेट 1 घंटे के अंदर ही अगर पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं डोज डंपिंग। यानी कि जितना ज़रूरत नहीं था उससे ज़्यादा ही एक टाइम पर क्या हो गया, ड्रग रिलीज़ हो गया। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोज डंपिंग। सो ये एक डिसएडवांटेज होता है सस्टेन रिलीज टैबलेट का, हाई कॉस्ट इन प्रोडक्शन। सो सस्टेन रिलीज टैबलेट को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टैबलेट। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट के, जैसे कि पैरासीटामोल सस्टेन रिलीज टैबलेट, इंडेपामाइड सस्टेन रिलीज टैबलेट एंड एसिब्रोफाइलिन सस्टेन रिलीज टैबलेट। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मार्केट में देखने मिलेंगे सस्टेन रिलीज टैबलेट के। नेक्स्ट हम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट को देख लेते हैं। सो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आर द टैबलेट विच स्लोली रिलीज द ड्रग इन द बॉडी इन एन इंटरवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 12 और 24 आवर्स। सो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट ऐसे टाइप का टैबलेट होता है जो कि हमारे बॉडी में किसी भी ड्रग को बहुत ही स्लोली रिलीज़ करता है और बहुत ही लंबे समय तक रिलीज़ करता है। जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट को अपने बॉडी में ले लिया तो वो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के अंदर से जो भी ड्रग निकलेगा वो ड्रग मेरे बॉडी में कम से कम 12 से 24 घंटे तक रिलीज़ होते रहेगा थोड़े थोड़े टाइम में। So extended release tablets are taken once or twice a day orally. Excipients like methosil, ethosil make the tablet extended release. So जो extended release tablet होता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये टैबलेट जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ड्रग को कम से कम 12 से 24 घंटों तक रिलीज़ होता है। इसकी वजह से ये हम दिन में 1 या 2 बार ही लेते हैं और इसके अंदर जो एक्सीपियंट्स यूज़ होता है वो होता है मिथोसिल एंड इथोसिल। ये ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो किसी भी नॉर्मल टैबलेट को एक एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट पे बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट को देख लेते हैं। सो रिडक्शन इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैबलेट, जैसा कि हमने सस्टेन रिलीज में देखा था, सस्टेन रिलीज टैबलेट को लेने के बाद भी जो फ्रिक्वेंसी होती है टैबलेट को लेने की वो कम हो जाती है। वैसे ही सेम टू सेम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट में भी होता है, जो भी फ्रिक्वेंसी होती है टैबलेट को लेने की, नॉर्मल टैबलेट को लेने की, वो कम हो जाती है। अगर कोई पेशेंट नॉर्मल टैबलेट दिन में 4 बार ले रहा है तो अगर डॉक्टर ने अगर उसको एक एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो जो पेशेंट है वो दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही उसे लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो इसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी होती है डोज एडमिनिस्ट्रेशन की वो कम हो जाती है। किसी भी पेशेंट को वो एक पर्टिकुलर टैबलेट बार बार दिन में लेना नहीं पड़ता है। लेस साइड इफ़ेक्ट, सो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का ये भी एक मेन एडवांटेज होता है कि इसे हमें लेस साइड इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं। इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी, सो जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी ड्रग की। अब ये जो बायो अवेलेबिलिटी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे बॉडी में अवेलेबल है अपना एक्शन दिखाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट को देख लेते हैं। हाई कॉस्ट इन प्रोडक्शन, सो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट को बनाने के लिए भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मे कॉज एडवर्स इवेंट, कभी कभी हमें एडवर्स इवेंट देखने के चांसेस मिलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के वजह से। समटाइम द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन एक्सपोज टू कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग ओवर एक्सटेंडेड टाइम रिजल्टिंग इन सम साइड इफेक्ट। सो कुछ टाइम पे क्या होता है, कोई ऑर्गन या फिर कोई टिश्यू जो हमारे बॉडी में होते हैं वो एक एक्सटेंडेड टाइम तक उसको क्या होता है ड्रग से वो एक्सपोज होते रहता है, वहीं पे ज़्यादा करके ड्रग रिलीज होते रहता है एक्सटेंडेड टाइम तक। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी वो पर्टिकुलर टिश्यू होता है, जो भी वो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स के, जैसे कार्बिडिनोल फॉस्फेट एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है, डाइवलप्रोएक्ट सोडियम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है, वेनलाफेक्सिन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के जो कि हमारे इंडियन मार्केट में आपको देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स को देख लेते हैं। सो फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म
designed to dissolve in saliva remarkably faster within a few seconds, usually less than 60 seconds. So फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स ऐसे टाइप के सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, इनको इस तरीके से बनाया हुआ होते हैं कि ये जो टैबलेट होता है हमारे माउथ के अंदर जो भी सलाइवा प्रेजेंट है उसके साथ ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही रैपिडली डिसॉल्व हो जाते हैं 60 सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर। इसीलिए जो इसका नाम है वो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट रखा गया है, क्योंकि ये हमारे माउथ के अंदर बहुत ही जल्दी मीन्स विद इन सेकेंड ये क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। So fast dissolving tablets disintegrate rapidly in saliva without the need to take water and are commonly used for pediatric and geriatric patients who have difficulties such as fear of choking while swallowing them and with water or difficulties in chewing them. So fast dissolving tablets हमारे माउथ के अंदर जो भी सलाइवा होता है उसके साथ बहुत जल्दी और बहुत रैपिड तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये क्या होता है हमारे माउथ के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और कुछ कुछ फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट ऐसे होते हैं जिनको लेने के बाद हमें वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि जब हम नॉर्मल टैबलेट लेते हैं तो वो टैबलेट को लेने के बाद हमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो टैबलेट हमारे बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से जा पाए। लेकिन कुछ कुछ फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनको लेने के बाद वाटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। ये जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होते हैं ज़्यादा करके पेडियाट्रिक पेशेंट और जेरियाटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिन्हें स्वॉलोविंग का खतरा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई भी टैबलेट लूँगा तो ये मेरे गले में जाके फंस जाएगा। तो वैसे टाइम पे हमें क्या देखने मिलता है, वैसे पेशेंट के अंदर फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट का रोल बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो पेडियाट्रिक पेशेंट है, पेडियाट्रिक पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जिनका एज कम हो, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पेडियाट्रिक पेशेंट। और जो जेरियाटिक पेशेंट होते हैं वो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका एज बहुत ज़्यादा होता है। जो भी ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं 50, 60, 70, 80 के एज वाले, उनको हम बोलते हैं जेरियाटिक पेशेंट। सो इनके अंदर जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होता है वो बहुत ही वाइडली यूज होता है। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स और डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, माउथ मेल्टिंग टैबलेट्स और माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स और इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स। They are formulated by super disintegrants like sodium starch glycolate और क्रॉसपोविडोन एंड एक्सेट्रा। सो ये जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होता है इसका बहुत ज़्यादा नाम होता है मार्केट के अंदर। जैसे फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स को हम ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स भी बोलते हैं, या इसे हम ओरली डिस्पर्सिबल टैबलेट भी बोला जाता है, या फिर इसे माउथ मेल्टिंग टैबलेट भी बोलते हैं, या माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स भी बोला जाता है इसे, या बहुत लोग इसे इमीडिएट रिलीज टैबलेट बोलते हैं। सो बहुत सारे नाम होते हैं फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स के, और कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिनके वजह से कोई भी टैबलेट फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे इंग्रेडिएंट का नाम होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड क्रॉसपोविडोन। तो ये इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, किसी भी टैबलेट को एक फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स का। सो नो नीड ऑफ वाटर टू स्वॉलो द टैबलेट्स। जैसा कि हमने अभी देखा कि फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट लेने के बाद हमें कोई भी वाटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है उसे अपने बॉडी के अंदर स्वॉलो करने के लिए। इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू पेडियाट्रिक, एल्डरली एंड मेंटली डिसेबल पेशेंट्स। सो हम फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स को एक पेडियाट्रिक पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं, एक जीरियाटिक पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जो थोड़े मेंटली डिसेबल हो उनको भी फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स हम अच्छे तरीके से एकदम आसान तरीके से दे सकते हैं। फास्टर डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आर सीन। सो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट की वजह से हमें इसका जो एक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर वो बहुत ही जल्दी देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये बहुत ही रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही जल्दी अपना असर दिखा देता है। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज ऑफ फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स को देख लेते हैं। पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जो ये फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट होता है इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ब्रिटल एंड फ्राइबल विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू हैंडल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। सो जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट होता है ये थोड़ा ब्रिटल होता है, इसकी जो फ्रायाबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस कारण ये टैबलेट हम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये टूटने के चांसेस होते हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हमें यहाँ पे देखने मिलती हैं इसे एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचाने के लिए। बैड टेस्ट एंड बैड ओडर ड्रग कैन नॉट बी फॉर्मुलेट एज फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स।
सो ऐसे ड्रग जिनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, जिनका ओडर बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तो ऐसे ड्रग को हम फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर जो भी हम फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट है उसे हम डायरेक्टली हमारे माउथ में ये डिज़ोल्व होता है। तो ऐसा ड्रग जिनका टेस्ट बहुत बेकार है, जिनका जो स्मेल है वो बहुत बेकार है, तो वैसे ड्रग को हम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं ये। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स का। सो पायरोक्सिकेम फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स, ऑन्डेनसेट्रॉन ओडीटी, रिजाट्रिप्टिन फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स, ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स के एग्जाम्पल होते हैं जो कि फास्ट डिजॉल्विंग इन नेचर होते हैं। हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे टाइप के ऐसे टैबलेट्स हैं जो कि फास्ट डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डबल लेयर टैबलेट को देख लेते हैं। सो डबल लेयर टैबलेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाई लेयर टैबलेट और मल्टी लेयर टैबलेट्स। सो डबल लेयर टैबलेट को हम बाई लेयर टैबलेट या फिर इसे हम मल्टी लेयर टैबलेट भी बोलते हैं। दे आर अ टैबलेट दैट आर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 ड्रग्स इन अ सिंगल टैबलेट, एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। सो डबल लेयर टैबलेट जो होता है ये ऐसे टाइप का टैबलेट होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग के कॉम्बिनेशन एक सिंगल टैबलेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से ही हम इस टैबलेट को कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इस सिंगल टैबलेट में प्रेजेंट है वो ड्रग हमारे बॉडी में एक कंट्रोल वे में रिलीज होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक टैबलेट है जिसके अंदर 2 ड्रग प्रेजेंट है, तो वो 2 ड्रग में से पहले घंटे में एक ड्रग रिलीज हो जाएगा, फिर जो दूसरा ड्रग है वो ड्रग 1 या 2 घंटे बाद रिलीज होगा। सो इसीलिए हम इस टैबलेट को कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं। In double layer tablets, 2 drugs are present, out of which one layer is immediate release as a loading dose and the second layer is controlled release as the maintenance dose. 2 drugs can be formulated into a bilayer directly by adding an insert intermediate layer. ये जो डबल लेयर टैबलेट होता है इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग प्रेजेंट होते हैं। तो 2 ड्रग के अंदर से जो पहला ड्रग होता है वो ड्रग इमीडिएटली रिलीज हो जाता है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जांपल अगर कोई डबल लेयर टैबलेट है, उस टैबलेट को अगर मैं अपने बॉडी में लूँगा तो वो टैबलेट में से जो पहला ड्रग होगा वो ड्रग क्या होगा हमारे बॉडी में तुरंत ही रिलीज हो जाएगा विद इन अ टाइम, मीन्स 15 या 20 मिनट्स के अंदर। फिर जो दूसरा ड्रग होगा वो ड्रग क्या होगा कुछ टाइम बाद रिलीज होगा। जो ड्रग पहले रिलीज हुआ, इमीडिएटली रिलीज हुआ, वैसे ड्रग को हम बोलते हैं लोडिंग डोज, और जो भी ड्रग का डोज थोड़े टाइम बाद रिलीज होता है वैसे ड्रग को हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। एंड ये हम बनाते कैसा है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं 2 ड्रग्स के बीच में एक इंसर्ट लेयर बैठा देते हैं ताकि दोनों ड्रग एक दूसरे से मिक्स ना हो पाए और कुछ अलग रिएक्शन ना पैदा कर दे। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ डबल लेयर टैबलेट को देख लेते हैं। मेक इट ईजियर फॉर पेशेंट बिकॉज दे कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ डेली डोज रिक्वायर। ये जो टैबलेट होता है डबल लेयर टैबलेट, ये किसी भी पेशेंट के अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है डोज एडमिनिस्ट्रेशन की उसे ये कम कर देता है। जैसे कि आपने बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा, उनके डायबिटीज़ की जो टैबलेट होती हैं वो डायबिटीज़ के टैबलेट के अंदर एक ही सिंगल टैबलेट के अंदर 2 या 3 ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट को वो 3 अलग अलग ड्रग लेने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग एक बार में ले लेगा। तो इसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी होती है एक अलग अलग ड्रग को लेने के लिए वो कम हो जाती है। ईजी टू स्वॉलो, डबल लेयर टैबलेट के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्वॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है, जिनकी वजह से कैन मास्क ऑब्जेक्टेबल ओडर एंड बीटर टेस्ट। डबल लेयर टैबलेट की वजह से जो बीटर टेस्ट होता है एंड जो अलग अलग गंदे ओडर होते हैं, बेकार स्मेल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पे एक ख़त्म हुए दिखते हैं। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल लेयर टैबलेट को देख लेते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव देन सिंगल लेयर टैबलेट्स। जो डबल लेयर टैबलेट होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है सिंगल लेयर टैबलेट से। समटाइम्स द लेयर सेपरेट। जो डबल लेयर टैबलेट के अंदर जो भी लेयर होते हैं अलग अलग ड्रग्स के, वो हमें कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं जिनके अंदर हमें ये जो लेयर होते हैं वो अलग अलग हुए दिखते हैं। द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट इज़ इनसफिशियंट। जो भी डबल लेयर टैबलेट होता है इसका जो हार्डनेस होता है
वो कभी कभी कम होता है, जिसकी वजह से टैबलेट इजीली ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपना डाउट आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम का, वहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।